हैदराबाद के खिलाफ बेंगलुरु की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। बेंगलुरु, राजस्थान, कोलकाता के लिए बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें बाहर होने की कगार पर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आईपीएल अपने आधे सीजन से आगे बढ़ चुका है, जहां हर मुकाबला महामुकाबला है, जहां पर किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। मुकाबला कहना भी गलत, महामुकाबला। पहले बेंगलुरु ने आज बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, चाहे मिडिल ऑर्डर हो या अच्छा फिनिशिंग हो, सब कुछ बल्लेबाजी में परफेक्ट रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। और जिसके दम पर 200 से ज्यादा का स्कोर हैदराबाद के लिए वैसे तो कोई बड़ी बात थी नहीं, लेकिन आज जिस तरह की गेंदबाजी बेंगलुरु ने दिखाई काबिले तारीफ रही है और हैदराबाद को चारों खाने चित कर दिया, मानो पिछली हार का बदला ले लिया हो। हैदराबाद जो शुरुआत से ही मुकाबले में पिछड़ गया और एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। बेंगलुरु की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में उनके लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। कैसे बेंगलुरु की जीत ने प्लेऑफ को हिला डाला है, तो वे बताएंगे कैसे हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली कैपिटल की नींदें उड़ चुकी है। यहां से कौन सी टीमें अब प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को जीतने होंगे कितने मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। चलिए सब कुछ बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट टीम का नाम जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। जी हां, जीत के बावजूद भी ये 10वें पायदान पर बने हुए हैं। जहां 9 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे, 4 पॉइंट के साथ में और खराब नेट रन रेट होने की वजह से 10वें पायदान पर है। अच्छी बात इनके लिए यह है कि वो उम्मीदें बरकरार हैं, वो मैथमेटिकली पॉसिबिलिटीज अब भी बरकरार है। 6 लगातार हार के बाद एक जीत से उम्मीदें बरकरार है, लेकिन कैसे ये क्वालिफाई कर पाएंगे अभी भी बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए कह रहे ना क्योंकि अभी भी मैथमेटिकली पॉसिबल लगता है। किसी भी टीम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। आरसीबी वहां तक तो नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि अब ये 5 मुकाबले बचे हुए जीत भी जाती है तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट हासिल कर पाएंगे। और वहां से आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, ये आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें डिपेंड करेगी। मतलब आप दूसरी टीमों पर तो डिपेंड हो चुके हैं। अब 14 पॉइंट के साथ में अगर चौथी टीम क्वालिफाई करती है तो आरसीबी की उम्मीदें बरकरार रहेगी, लेकिन उसके लिए भी तो आरसीबी को बचे हुए 5 के 5 मुकाबले जीतने जरूरी है। बचे हुए 5 मुकाबले जीतना इतना आसान नहीं है आरसीबी के लिए। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या आरसीबी बचे के 5 मुकाबले जीत सकती है। अगर ऐसा करती है तो भी कोई गारंटी नहीं कि वो 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे भी या नहीं। आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैथमेटिकली पॉसिबिलिटीज अभी भी है। ऐसा 100% नहीं है कि आरसीबी बाहर हो चुकी है, लेकिन 99% बाहर हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे और 4 पॉइंट के साथ में ये 9th पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछले 4 मुकाबले लगातार हारे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए इस टीम को अभी भी 6 मुकाबले खेलने हैं और अगर 6 के 6 जीत जाते हैं तो ये 12 अंक हासिल करेंगे और 4 पहले से हैं। टोटल 16 पॉइंट के साथ में ये क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है बचे हुए 6 के 6 जीतना। मैथमेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं लगता। ऊपर से इनका अगला मुकाबला कोलकाता से है, फिर चेन्नई से लगातार 2 है, फिर बेंगलुरु से है, फिर राजस्थान से और फिर हैदराबाद से है। तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाएगी। सारी बड़ी टीमें हैं यहाँ। 6 के तो 6 छोड़िए, आधे भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात। तो पंजाब किंग्स भी मात्र औपचारिक तौर पर बने हुए, बाकी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। समीकरण यही है कि 6 के 6 जीतिए। मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर आते हैं। 8 में से 3 जीत चुके हैं, 5 हारे हैं, 6 पॉइंट इनके पास में भी है और 8वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला राजस्थान से हारे थे। इनके समीकरण भी वही है कि बचे 6 मुकाबले हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट हासिल करेंगे और 6 पहले से ही है तो टोटल 16 हो जाएंगे और वहां से वो प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो 6 में से 5 जीतने होंगे मुंबई इंडियंस के लिए। इतना आसान है नहीं। पॉइंट्स टेबल में ये भी उस रेड जोन में ही बने हुए हैं, क्योंकि 6 में से 5 चाहे टीम कोई भी हो आसान होता नहीं है। ऊपर से मैं अगर आपसे कहूं कि इनके अगले मुकाबलों में बड़ी टीमें जैसे कोलकाता से ये 2 मुकाबले खेलेंगे, हैदराबाद
हैदराबाद से ये 1 खेलेंगे, लखनऊ से भी ये 2 खेलेंगे, तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। 6 में से 5 मुंबई के लिए रास्ता आसान नहीं। खैर पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 9 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं और 8 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर बने हुए हैं। पिछला मुकाबला दिल्ली से हारे तो इनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल प्लेऑफ में जगह बनाने और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए चूंकि 8 पॉइंट इनके पास में है और 8 ही पॉइंट और हासिल करने और उसके लिए 4 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने इस टीम को अब 5 ही मुकाबले हैं, तो 5 में से 4 जीतना इतना आसान इस टीम के लिए होगा नहीं। ऊपर से मैं आपसे कहूं कि इनके अगले दोनों मुकाबले बेंगलुरु से है, फिर चेन्नई से, फिर कोलकाता से और फिर हैदराबाद से है, तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। सारी बड़ी टीमें हैं, गुजरात टाइटंस भी मुश्किल में आ चुके हैं। समीकरण तो यही है कि बचे हुए 5 में से 4 मुकाबले जीतिए। दिल्ली कैपिटल पॉइंट्स टेबल के 6th पोजीशन पर आ चुके हैं, 9 में से 4 मुकाबले जीत चुके हैं, 5 आ रहे हैं, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में जी हां 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। 8 पॉइंट हैं और 8 ही पॉइंट और हासिल करने हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। उसके लिए 4 मुकाबले जीतने होंगे और खेलने केवल 5 मुकाबले हैं, तो 5 में से 4 जीतना दिल्ली के लिए भी आसान तो इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन जरूर पिछले गुजरात से मिली जीत के बाद थोड़ी सी राहत की सांस है, वरना यहां पर दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन इनके भी अगले मुकाबले देखेंगे तो बड़ी टीमों से ही हैं। मुंबई इंडियंस से हैं, कोलकाता से हैं, राजस्थान से हैं, बेंगलुरु से हैं, तो आप यही कहेंगे दिल्ली भी मात्र औपचारिक तौर पर जोड़ी हुई है, बाहर होने के कगार पर है, क्योंकि यहां से 5 में से 4 जीतना आसान नहीं होगा। खैर पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 8 मुकाबले खेले हैं, 4 ही मुकाबले जीते और 4 ही हारे हैं। 8 पॉइंट के साथ में ये पॉइंट्स टेबल के जी हाँ 5वें पायदान पर बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्होंने पिछले दोनों लगातार लखनऊ सुपर जायंट से मुकाबले हारे हैं। 8 पॉइंट इनके पास में है, तो 8 ही पॉइंट इनको और हासिल करने और उसके लिए जीतने होंगे 4 मुकाबले। खेलने इनको अभी भी 6 मुकाबले हैं, तो 6 में से 4 जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। अब चेन्नई सुपर किंग्स उस मिडिल फेज में नजर आती है जहां से ये ऐसा कर भी सकते हैं। अगर 1-2 मुकाबले आने वाले हार गए तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मिडिल फेज है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। खैर लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल के 4थे पायदान पर आते हैं। 8 मुकाबले खेले हैं, 5 ही मुकाबले जीते हैं, 3 ही मुकाबले हारे हैं और 10 पॉइंट के साथ में ये 4थे पायदान पर बने हुए। अच्छी बात है कि पिछले दोनों मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स जो बहुत बड़ी टीम थी उनको इन्होंने हराया है, इसीलिए खुद को प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे पाया है। समीकरण यही है कि बचे हुए 6 मुकाबलों में से 3 भी मुकाबले अगर ये जीत जाते हैं तो फिर ये प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। अब 6 में से 3 जीतना आप नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हाँ ग्रीन जोन में इस टीम को इस वक्त देखकर कहा जा सकता है कि ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े मुकाबले हैं इनके, जैसे आने वाला मुकाबला राजस्थान, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, फिर हैदराबाद, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, तो दिक्कतें वहां बढ़ जाएगी। खैर लखनऊ के लिए 6 में से 3 का समीकरण बना हुआ है। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है, जिन्होंने 8 मुकाबले खेले, 5 ही मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे, 10 पॉइंट के साथ में ये तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। जी हाँ, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से इन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसके बाद थोड़ा सा इनको झटका लगा है। दरअसल 8 मुकाबले खेल चुके हैं, किसी भी टीम को 16 पॉइंट हासिल करने हैं तो 3 मुकाबले और जीतने हैं और इस टीम को अभी भी खेलने हैं 6 मुकाबले। अब 6 में से 3 जीतना हैदराबाद के लिए कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज तो होगी नहीं, तो इस हार के बावजूद भी उन्हें कोई ज्यादा झटका तो नहीं लगा। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने भी 7 में से 5 जीते, 2 हारे, 10 पॉइंट इनके पास में भी है। जी हाँ, प्लेऑफ की रेस में ये भी ग्रीन जोन में है, क्योंकि बचे हुए 6 पॉइंट हासिल करने के लिए इन्हें केवल 3 ही तो मुकाबले जीतने हैं और इस टीम को अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं। अब 7 में से 3 जीतना कोलकाता जैसी खतरनाक टीम के लिए आप नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए ये बहुत आगे हैं, प्लेऑफ की रेस में खुद को ग्रीन जोन में पा रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है। 8 मुकाबले खेले हैं, 7 मुकाबले जीते हैं, 1 ही मुकाबला हारा है, 14 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर आ गए। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट की जरूरत होती है और इन्हें केवल 2 पॉइंट की जरूरत है और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए, और केवल 1 मुकाबला जीतना है और उसके लिए खेलने अभी भी 6 मुकाबले हैं। तो 6 में से 1 जीतोगे तो प्लेऑफ में जगह पा लेंगे, यानी राजस्थान का तो मानो एक पैर प्लेऑफ में आ गया है मिड सीजन के अंदर ही। तो राजस्थान उस रेस में काफी आगे हैं, कोलकाता और हैदराबाद भी रेस में आगे हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल की बॉटम टीमों की दिक्कतें अभी भी बनी हुई है।